नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणासनो मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ जी श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 5वां अध्ययन नरक विभक्ति और उसका दूसरा उद्देशक कल प्रारंभ किया था। तो जिसकी अभी 2 गाथाएं सुनाई हैं। नरकों में जब जहाँ पर ऐसे घोर पाप कर्म करता है और उन घोर पापों का बंधन करके नरक में जब जाता है तो जो उद्धतपना जहाँ पर था सारा खत्म हो जाता है। सोचता है जी क्या हो गया, जहाँ कोई सुनता ही नहीं है। मनुष्य लोक में तो फिर भी कोई ना कोई सुनने वाले आ जाते हैं। कैसी दयनीय दशा होती है। और वो ऐसे भयानक स्थान है वहां से निकल के कहीं जा भी नहीं सकता, ना निकलने देते हैं वहां से, ना निकल के जा सकता है। तो तीसरी गाथा में कहा जा रहा है बाहु पकतंतीय मूल तो से थूलंग बियासंग मुहे आडहंती रहंसी जुत्तंग सरयंती वालंग आरुस बिझंती तुदेण पिठे बाहु पकतंतीय मूल तो से तस्य उस नारकी के बाहु भुजाओं को मूल तोय मूल से ही कंधे के पास से ही पकतंती वे परमा धर्मी काट देते हैं, जड़ से ही काट देते हैं। फिर उसके बाद थूलम बियासंग मुहे आडहंती मुहे बियासंग उसके मुंह में मुंह को खुलवा के नहीं खोलता है तो जबरदस्त मुंह को खुलवा करके उस समय थूलम
जलता हुआ, स्थूलम को स्थूल, जलता हुआ लोहे का गोला जैसे बड़े बड़े गोले मुंह में डाल देते हैं। आडहंती, और वो गोले ना निकलते बनते ना निगलते बनते, मुंह में पड़े पड़े ही उसको जलाते हैं मुंह को। और उसकी क्या दशा है, आवाज भी नहीं निकलती। जैसे जहां पर गरम गरम कोई मोटी चीज मुंह में डाल ले और उसके बाद ना निकले, ना कैसी दशा होते हैं, इससे भी अनंत गुना ज्यादा है। उसको जलाते हैं। फिर उसके बाद रहंसी जुत्तंग सरयंती बालंग आरुष बिझंती तुदेन पिट्ठे। रहंसी जुत्तंग सरयंती बालंग, उस बाल नारकी को रहंसी एकांत में, जुत्तंग जो उसने पूर्व जन्म में पाप किए उसको याद दिलाते हैं। सरयंती, समरयंती याद दिलाते हैं उस बाल को। आरुष, फिर बिना कारण से ही रुष्ट होकर के, क्रोध करके, बिझंती तुदेन पिट्ठे, तुदेन तोदक चाबुक से, पिट्ठे पीठ पर, बिझंती प्रहार करते हैं, जोर से पीठ पर डंडा मारेंगे। और उसके बाद अयंग व तत्तंग जलियंग सजोई तौम भूमि मणु कमंता ते डज्जमाणा कलुणंग थणंती उसु चोया तत् जुगेसु जुत्ता। का जिस जमीन के ऊपर उसको चलाते हैं, पहले कहा अयंग व तत्तंग, लोहे के समान गर्म, जलियंग जो जल रहा है, सजोई, सजोई ज्योति सहित अग्नि की लपटें जिसमें से निकल रही, तौम भूमिम, ऐसी उपमा वाली भूमि में अणु कमनता, चलते हुए वे नारकी जीव, ते डज्जमाना कलुणंग थणंती, ते वे नारकी डज्जमाना ऐसे जलते हुए, कलुणंग थणंती करुणापूर्ण क्रंदन करते हैं, चिल्लाते हैं। उसु चोइया तत् जुगेसु जुत्ता, आगे बताया है उसु चोइया, लोहे की नोकदार आरा घोंप करके उसके शरीर में, तत् जुगेसु, तत् गरम गरम, जो गाड़ी के जुआ पंजाली आदि हैं जहां पर बैलों को जोता जाता है, गरम गरम है उस समय जूता जोड़े हुए, और पीछे से जो है तिखे तिखे शस्त्र उनके शरीर में चुभाए जा रहे हैं, और उसको चिल्ला रहे हैं, और जोर जोर से वो चिल्ला रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं नारकी। बाला बला भूमि मणु कमंता पविज्जलं लोह पहंग व तत्तंग जनसी भी दुग्गंसी पवज्जमाना पेसेव दंडे पूरा करंती। बाला,
वे अज्ञानी नारकी बला बल से भूमि मनुकमनता, भूमि पृथ्वी पर चलाए हुए। कैसी पृथ्वी? पविज्जलम, प्रविरल का प्रविरल जल वाली, मतलब जलते हुए रक्त और मवाद के कारण थोड़ा पानी होने से कीचड़ वाली। जमीन कैसी है? कीचड़ वाली, जिसमें पानी थोड़ा है और वहां पर उनको थोड़ा पानी होने के कारण से दलदल वो जमीन बनी हुई है। लोह पहंग व तत्तंग, और कहीं पर लोह पहंग जलते हुए लोहे का मार्ग का, जैसे लोहा हो ऐसे तत्तंग, मतलब गरम गरम जलता हुआ लोहा, ऐसा मार्ग का, जैसे रेल की पटड़ी के समान। लोह पथ, जैसे गरम गरम लोहा हो, उसके ऊपर जनसी अभिदुगंसी, जनसी अभिदुगंसी, जो अत्यंत दुर्गम स्थान है, जिसके लिए कहा नारकी जीव कुंभी आदि शालमली आदि, जिस दुर्गम स्थान पर पवज्जमाना प्राप्त हुए। परमा धर्मियों के द्वारा चलने के लिए वहां प्रेरित किया जाता है, चलो जहां पर। जब वो ठीक से नहीं चलते तो कहते हैं पैसे व दंडे पूरा करंती। पेसेव प्रेष्य, मतलब के प्रेष्य का जहाँ सामान्य अर्थ जिसको भेज करके कोई काम कराया जाता है, लेकिन जहाँ पर अर्थ की ना बैल की तरह दंडे ही, डंडों से पूरा करंती, आगे चलने के लिए बाध्य करते हैं, आगे चलो। अग्नि के कारण पैरों की क्या दुर्दशा हो रही है, और ऊपर से कैसे कोड़ों की मार पड़ रही है। अब चलते तो हैं, कोई चारा नहीं है, महावेदना महा दुख भोगना पड़ रहा है उन नारकियों को। ते संपगाढ़ंसि पवज्जमाना शिला ही हम्मंति निपातिनी संतावणी नाम चिरठितिया संतपति जथ असाहु कम्मा। ते संपगाढ़ंसि पवज्जमाना, ते वे नारकी जीव संपगाढ़ंसि पवज्जमाना, संपगाढ़ंसि संप्रगाढ़, तीव्र वेदना से भरे हुए और नरकावासों में पवज्जमाना पड़े हुए प्राप्त। शिला ही हम्मंति निपातनी ही, आकाश से गिरने वाली शिलाओं से वो हम्मंति मारे जाते हैं। कहते सन्मुख गिरने वाली शिलाओं के नीचे दबकर मारे जाते हैं, तड़पते हैं। समय से पहले तो मरते नहीं, लेकिन वहां पर तड़पते हैं। संतावनी नाम चिरठतिया, संतावनी कहा कि संतापनी, संताप देने वाली, कुंभी नरक भूमि, चिरठतिया जो चिरकाल तक लंबी स्थिति वाली है। संतपति जथ असाहु कम्मा, उस जमीन के ऊपर जथ जहां असाहु कम्मा, जिन्होंने पूर्व जन्म में असाधु कर्म ही किए, पाप कर्म ही किए हैं, और उनके कारण से चिरकाल तक संतपति, वे लोग नारकी संतप्त होते, दुखी होते हैं। कंदु सुपखिप पयंती वालंग ततो विदढ़ा पुण्य उपयंती।
ते उड्ढ काय पखज्ज माना आभरेहि खज्जंती सण फयेहि। कहा कि कंदंसु कंदुसु पखिप, कंदु कंदुक गेंद को कहते हैं, कहते उसके समान आकार वाले नरक में पखिप उन नारकियों को डालकर पयंती बालक उस वाल अज्ञानी नारकी को उसमें डाला जाता है और डाल करके पयंती उसको पकाते हैं। तत्व भी दड्ढा पुन उपयंती, जैसे मक्की के दाने पट्टी में भुने जाते हैं और वो खिल्ला बनती हैं, कोरन बनते हैं, तो कैसे वो ऊपर उछलते हैं, ऐसे नारकी भी जो दड्ढा पुन उपयंती, जलते हुए वे नारकी वहां से पुनः ऊपर उपयंती उत्पतंती, उड़ने में आता अर्थ आता है, लेकिन उड़ना क्या उन्होंने, जैसे वो मक्की के दाने उछलते हैं ऐसे ऊपर उछलते हैं। और कहा जाता है जो ऊपर जाते हैं इतनी वेदना इतने वेग से जाते हैं, जीवा विगम में बताया कि 500 जोजन तक ऊंचे उछलते हैं और फिर नीचे गिरते हैं। जब वह गिर रहे होते हैं तो ते उड्ढ काय पखज्ज माना, ते उड्ढ काय द्रोण काक, ऊर्ध्व काय जिनका शरीर ऊंचा है, ऐसे पक्षियों के द्वारा उनको, मांसाहारी पक्षियों के द्वारा उनको नोचा जाता है। कहा जाता है परमा धर्मियों के द्वारा ही वैक्री शक्ति से सब बनाए हुए उनको नोचते हैं, अपनी चोंचों से अंग अंग तोड़ तोड़ के खाते हैं। जब जमीन पर गिरते हैं तो अबरे ही खज्जंती सण फये, सनख पद, सनख पद जब जमीन पर गिरते हैं वही परमा धर्मी, कोई शेर के रूप में, कोई बाघ के रूप में, कोई कुत्तों के रूप में, उनको क्या खज्जंती, उनके द्वारा खाए जाते हैं। समोसियंग नाम विधूम ठाणंग जंग सोय तत्ता कलुणंग थणंती अहो सिरंग कट्टु विगत्ति ऊणंग अयंग व सत्थे समो सवेंती। समूसियंग नाम विधूम ठाणंग, समूसियंग नाम मतलब बहुत ऊंची चिता के समान, नरक में ऊंची चिता के समान ऐसे बनाई हुई, विधूम ठाणंग और ऐसा स्थान जिसमें से धुआं नहीं, आग तो जल नहीं लेकिन धुआं नहीं है, उस स्थान पर जंग सोय तत्ता कलुणंग थनंती, जंग जिस स्थान को पाकर सोय तत्ता शोक से संतप्त नारकी जीव को कलुणंग थनंती करुण स्वर में विलाप करते हैं, जिस स्थान को पा करके, और जिस समय वो स्थान आता है कैसे विलाप करते हैं, अब हमें जहां जलाया जाएगा। ओहो सिरंग कट्टु विगत्ति ऊणंग, कहा जाता है उल्टा लटका करके, ओहो सिरंग मतलब सिर नीचे है पैर ऊपर है, कट्टु ऐसा करके वो परमाधर्मी नारकी जीव के सिर को नीचा करके विगत्ति ऊण उसके शरीर को काट काट करके अयंग व सत्थे समो सवंती लोहे के शस्त्रों से समो सवंती उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। समूसिया तत्थ विसूणी अंगा पक्षी खज्जंती ओ मुहे संजीवनी नाम चिरथितिया जनसी पया हमई पाव चेया। समूसिया तत्थ विसूणी अंगा, तत्थ उस नरक में
समूसिया उल्टे मुंह करके लटकाए हुए वे नारकी, बिसूणी अंगा जिनके शरीर की चमड़ी को उधेड़ देते हैं। और उसके बाद पक्षी ही खज्जन थी अवमुही, ऐसे पक्षियों के द्वारा खाए जाते हैं जिनका मुंह जो है ऐसे है जैसे लोहे की चोंचे हो, और उसके नोच नोच के तोड़ तोड़ के खाते हैं। और वो महावेदना के कारण से छटपटाता है, लेकिन उसका कुछ भी बस नहीं चलता। संजीवनी नाम चिरठ दिया, चिर काल तक रहने वाली वो नरक भूमि संजीवनी कही जाती है। कहा कि संजीवनी इसलिए कहा जाता है कि वहां पर उस भूमि के संपर्क से उसको नया नया जीवन मिलता रहता है, लेकिन मौत नहीं होती। चिर काल की स्थिति होने के कारण से जनसी पया हम्मई पाव चेया। कहा कि जनसी जिस पृथ्वी के ऊपर पया प्रजा वो नारकी जीव पाव चेया कैसे जिनका चित्त पाप वाला है, पाप कर्मी चेतना वो जीव हम्मई मारी जाती है। तिखा ही सूला ही निवाययंती बसो गयं सावययं वलद्धं ते सूल विद्धा कलुणं थनंती एकांत दुखा दुहो गिलाना। तिखा ही सूला ही निवाययंती, तिखा ही सूला, तिखी तिखी सूलों के द्वारा, तिखी शूलों से निवायंती उन नारकियों को गिराते हैं। जो दूर से ही क्या करते हैं, तिखे तिखे जैसे भाला फेंकते हैं, ऐसे तिखी शूलों को नारकियों पर गिरा जाता है। बसो गयं सावयं वलद्धं, कहा कि बसो गयं बस में आए हुए को, सावयं श्वापद, श्वापद जंगली जानवर, शिकारी लोग जब जंगलों में शिकार खेलते हैं, जब कोई जानवर उनके घेरे में आता है तो कैसे उसको तिखे तिखे नोकदार भालों से, शस्त्रों से उसको बींधा जाता है, उसको घिराया जाता है। वह लद्धन प्राप्त हुए उस जंगली जानवर के समान, वह मतलब समान, बसो गए बस में आए हुए को, ते सूल विद्धा वे उन परम धर्मियों की शूलों से बिंदे हुए, करुणं थनंती पर बड़ा करुण आक्रंदन करते, एकांत दुखा दुहो गिलाना, एकांत दुखा एकांत दुखी, एकांत दुख वाले नारकी जीव, दुहो गिलाना दोनों प्रकार से गलानी का अनुभव करते हुए, अंदर और बाहर दोनों ओर से गलान मुरझाए हुए, मन से भी और शरीर से भी। कहा अंदर बाहर दोनों ओर से मन मलिन व तन क्षीण हो जाते हैं। इस प्रकार एकांत दुख ही दुख का वे नारकी अनुभव करते हैं। सया जलं नाम निहं महंतं जनसी जलंतो अग्नि अकट्ठो चिट्ठन्ति बद्धा बहुकूर कम्मा अरहसरा कई चिरठितिया। सया जलं नाम निहम हंतं, सया जलं जो सदैव जलता रहता है, ऐसे महंतं बहुत बड़ा, निहंग एक बद्ध स्थान। निहंग शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए आचार्य श्री शिलांग जी ने कहा, निहंग निहन्यन्ते प्राणी ने कर्म वशगा जस्मिन तन निहंग, निहन्यन्ते मारे जाते हैं प्राणी, जो कर्मों के वशीभूत प्राणी नारकी हैं जो मारे जाते हैं, वहां पर बार बार उनको मारा जाता है। वो स्थान क्या है? निहंग, आघात स्थान, बद्ध स्थान।
कहा कि बहुत बड़ा जनसी जलंतो अग्नि अकट्ठो, जहां पर एक अग्नि, बड़ी प्रचंड अग्नि जल रही है, लेकिन अकट्ठो, वहां पर कोई काठ लकड़ियां नहीं डाली हुई उसके अंदर। वहां का स्वभाव ही ऐसा, अत्यंत प्रचंड अग्नि जो बिना लकड़ी के जल रही है। चिट्ठंती बद्धा बहुकूर कूर कम्मा, कहा वहां पर बहुकूर कम्मा, जिन्होंने पूर्व जन्म में अत्यंत क्रूर कर्म किए हैं, ऐसे वहां पर बद्धा नारकी जी बंधे हुए, चिट्ठंती स्थित हैं। वो कैसे हैं? अरहस्सरा, अरहस्सरा मतलब के बड़े जोर जोर से आक्रंदन कर रहे हैं। और रहस्सरा बृहद आक्रंद शब्दा, बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कई कितने चिरठ दिया, चिर लंबी काल, लंबी स्थिति वाले वे नारकी वहां पर बंधे हुए स्थित हैं और बहुत जोर जोर से वो चिल्लाते हैं। चिया महंती उसमारभिता, क्षुवंती ते तं कलुणं रसंतं, आवट्टति तथ असाहु कम्मा, सप्पी जहा पड़ियं जोई मज्जे। चिया महंती उसमारभिता, क्षुवंती ते तं कलुणं रसंतं, ते वे परमा धर्मी। चिया महंती बहुत बड़ी चिता का, समारभिता उसकी रचना करके, निर्माण करके, चिता बना करके, तंग करुणंग रसंतंग उस करुण नाद, करुण स्वर से विलाप करने वाले उस नारकी जीव को छुबंती, उसमें झोंक देते हैं, उसमें फेंक देते हैं। आवट्टति तथ असाहु कम्मा, तथ वहां पर उस चिता में असाहु कम्मा पाप कर्मी नारकी आवट्टति, उस आग के अंदर उनका शरीर आग लोहे के समान पिघल जाता है। सप्पी जहां पड़ियम जोई मध्य, जैसे जोई मध्य अग्नि के बीच में पड़ियम पड़ा हुआ, जहां सप्पी जैसे घी पिघल जाता है, ऐसे नारकियों के शरीर पिघल जाते हैं। सदा कसीणंग पुण घम्म ठाणंग, गाढ़ोमनीयंग आई दुख धम्मंग, हथे हिंग पाए हिंग बंदी ओणंग, सत्तुव डंडे हिंग समारभंती। सदा कसीण, सदा हर समय, कसीण सारे का सारा, कृत्स्न पुण्य पुण्य, घम्म ठान वह गर्म स्थान, मतलब गर्म ग्रीष्म, अत्यंत गर्म उष्ण स्थान। गाढ़ो बढ़िया, जो अत्यंत प्रगाढ़ कर्मों के कारण से, कर्मों के उदय से वह स्थान प्राप्त होता है। आई दुख धम्मंग, अत्यंत दुख देना ही जिसका धर्म है, स्वभाव है। हथे ही पाए ही बंदी उणक, कहा वे परमा धर्मी नारकियों को हाथों से पैरों से बंधी ऊणक बांध करके सत्तु व डंडे ही उसमें डाल देते हैं और शत्रु के समान डंडों से उसको क्या समार भंती, मारते हैं, पीटते हैं। जैसे लोहा कूटा जाता है लोहार शालों में, ऐसे उन नारकियों की स्थिति होती है। भंजन्ति बालस बहेण पुट्ठिंग, शीशम पिभिंदन्ति अवघणेहिं, ते भिन्न देहा फलगंग तच्छा, तत्ताहि आराहि निजो जयंती। भंजन्ति बालस बहेण पुट्ठिंग, बालस पुट्ठिंग उस अज्ञानी नारकी की पीठ को, बहेण लाठी मार मार करके, डंडे मार मार करके उसकी पीठ को क्या करते हैं? भंजंती, तोड़ देते। शीशम भिंदंती अवघणे, अवघन लोहे के भारी घन जैसे मुदगर होते हैं, उनसे उसका
शीशम सिर को भी भिंदंती फोड़ डालते, सिर पर जैसे हथौड़े मारते। ते भिन्न देहा फलगंग तच्छा, ते भिन्न देहा वे नारकी जिनका अंग अंग चूर कर दिया गया है, उनको फिर तत्ता ही आराही गरम गरम आरों से फलगंगवत अच्छा, जैसे जहाँ पर लकड़ी के फट्टे तराशे जाते हैं, चीर देते हैं, ऐसे उनको भी चीरा जाता है। नी जोजयंती कहा कि जिस समय पानी आदि पीने की भावना रखते हैं, हमें एक पानी दे दो, तो जैसे वो गरम गरम खोलता हुआ गरम गरम शीशा लोहा आदि उनके मुंह में जबरदस्ती से डालते हैं, कैसी उनकी दयनीय स्थिति होती है, कैसे चिल्लाते हैं। अभी जुंजिया रुद्ध असाहु कम्मा, उसु चोइया हथी वहं बहंती, एगं दुरूहितु दुवे ततोमा, आरुस्स बिझंती ककाण से। ओ साहु कम्मा, जिनके कर्म असाधु रहे हैं पूर्व जन्म में, पाप कर्म। कहा अभिजुंजीय रुद्र मतलब रौद्र, कहते हैं उनके जीव हिंसा आदि रौद्र भयंकर कुकृत्यों को स्मरण करा करके उसु चोइया हथी वहं वहंती, जैसे बाणों से प्रेरित, जैसे हाथी का वध करते हैं, ऐसे ही उसका वध करते हैं। बहंती मतलब पहले बहंती जैसे हाथी को चलाते हैं, हाथी की सवारी करते हैं, ऐसे उसके ऊपर एगम एक नारकी के दुरूहित उसके ऊपर चढ़ करके, दुबे ततोबा दो अथवा तीन उस पर सवार होकर के, आरुष बिझंती आरुष आरुष्य क्रोध करके, बिझंती ककाणों से उस नारकी के ककाणों का अर्थ किया है मर्म स्थान, मर्म स्थानों पर तिखे तिखे शस्त्रों से बिझंती उसको बींधते हैं, मर्म स्थानों को बीनते, नोकदार वस्तु चुभोते। बाला बला भूमि मणु कमंता, पविज्जलं कंठ इल्लं महंतं, विबद्ध तप्पे विसन्न चित्ते, समीरिया कोट्टवलिं करेंती। बाला बला बालक के समान, पराधीन बेचारे नारकी जीव, और नरकपाल परम धर्मियों के द्वारा भूमि मणु कमंता मतलब पृथ्वी के ऊपर चलाया जा रहा है। कैसी पृथ्वी है? पविज्जलं कंठ इल्लं महंतं, पविज्जलं कीचड़ से भरी हुई, कंठ इल्लं कांटों से परिपूर्ण, महंतं बहुत विशाल, भूमि भूमि पर, अणुकमंता उनको चलाया जाता है, वो चलते हुए, विबद्ध तप्पे ही विसन्न चित्ते, समीरिया कोट्टवलं करिंती। का विबद्ध तप्पे ही अनेक प्रकार के बंधनों से बांधे हुए, विसन्न चित्ते विषन्न चित्त संज्ञाहीन बेचारे, बुद्धि काम नहीं करती, समीरिया प्रेरित किए हुए, पाप कर्म से प्रेरित,
उन नारकियों के पापों से प्रेरित वो परमा धर्मी उन मूर्छित उन नारकियों को कोट बलिंग करिंती, उन नारकियों की कोट बलिंग, उनके टुकड़े टुकड़े डा करके, कहते हैं जैसे नगर बलि के समान चारों ओर उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हैं, जिसके कारण से नारकियों को महावेदना होती है। फिर वो जैसे कहा जाता है पारा जो है बिखर जाए, इकट्ठा करने इकट्ठा हो जाता है, ऐसे ही वो भी तड़फते 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 अंश जो है, क्योंकि मृत्यु तो होती नहीं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उनको अलग अलग कर देते हैं, जिसके कारण से महावेदना का अनुभव कर रहे हैं वो नारकी। बेतालिये नाम महाभितावे ए गायते पव्यमंत लिखे हम्मंति तथा बहुकूर कम्मा परं सहसाण मुहूर्त गान। बेतालिये नाम महावितावे, कहा कि एक पर्वत है जो बेतालिये परमा धर्मियों के द्वारा वैकृ शक्ति के द्वारा बनाया गया है, विकुर्वित है, महावितावे अत्यंत उष्ण है, गर्म है। एक आयते अकेला, एक आयते मतलब लंबा, पव्यंग पर्वत, अंत लिखे अंतरिक्ष मतलब ऊंचा है, हम्मंति तथा बहुकूर कम्मा, तथा वहां पर स्थित बहुत क्रूर कर्म करने वाले वे नारकी जो है हम्मंती वहां पर मारे जाते हैं। उस पर्वत के ऊपर जब पर्वत के ऊपर चढ़ने लगते हैं, चलो इस पर्वत के ऊपर जाकर के हम परमा धर्मियों से बच जाएंगे, लेकिन जिस समय वो चढ़ते हैं तो उस समय वहीं पर परमा धर्मी उनको जैसे मारते हैं। परं सहसाण मुहूर्त गान, सहसाण मुहूर्त गान, हजारों मुहूर्तों से भी परम ज्यादा वहां पर उनको महावेदनाएं भोगनी पड़ती है। संबाहिया दो कड़िणों थड़ंती अहोय राव परितप माना एकांत कूड़े नराय महंते कूड़ेन तथा विस्मय हताओ। का संबाहिया, संबाहिया निरंतर संबाधित पीड़ित किए जाते हुए वे नारकी दो कड़िनों दुष्कर्म करने वाले, जिन्होंने पूर्व जन्म में दुष्कर्म किए हुए हैं, ऐसे महापापी वो नारकी थड़ंती मतलब के रोते हैं, विलाप करते हैं। अहोय राव परितप माना, अहोय राव दिन रात, जो जहाँ की अपेक्षा दिन रात है वहां तो एक जैसा ही समय रहता है, वहां पर दिन रात हर समय मतलब परिताप दुख भोगते हुए रोते हैं। एकांत कूड़े नरय महंते, एकांत कूड़े एकांत केवल दुख के स्थान, जहाँ पर दुख ही दुख ऐसे महंते बहुत विशाल बड़े विषमय विषम स्थान, उबड़ खाबड़ अत्यंत दुखदायी स्थान, ऐसे न रहे नरक में एकांत कूड़े न रहे महंते, एकांत एकांत रूप से कूट, जहाँ पर कूट छल कपट की प्रधानता आती है इसमें, लेकिन वहां पर अत्यंत दुखदायी वो स्थान बहुत विशाल है, विषम है, ऐसे नरे नारे नरक में कूड़ेन तथा विस्मय हताऊ, कूड़ेन तथा कूड़ेन हताऊ, कूड़े गले में फांसी डाल करके मारे जाते हुए, तथा वहां रहने वाले नारकी जीव हताऊ वो मारे हुए, थनंती केवल विलाप रोना ही रोते रहते हैं। भंजंती नंग पुब्ब मरी सरोसंग समुगरे ते मुसले गहे तुम ते भिन्न देहा रुहिरंग बमंता ओ मुद्धगा धरणी तले पड़ंती। भंजंती नंग पुब्ब मरी सरोसंग,
कहा कि पहले पुब्बंग, पहले अरि, जैसे शत्रु को सरोषम बड़े रोष के साथ भंजन थी, उसके अंग अंग तोड़ देते हैं। समुगरे थे मुसले गहे तुंग, समुग्रे मुदगर के साथ मूसल को ग्रहण करके वे परमा धर्मी उनको ऐसे मतलब मार मार के उनके हड्डी हड्डी, जैसे ना हड्डी हड्डी तो जहां कहते हैं अंग अंग को तोड़ते हैं। क्रोध के साथ जैसे अंग अंग तोड़ दिया। और उसके बाद ते भिन्न देहा रुहिरम भवंता, जब उन परमा धर्मियों के द्वारा मारे जाते हैं, ते वे नारकी भिन्न देहा जिनका अंग अंग टूट रहा है, रुहिरंग भवंता और खून का बमन कर रहे हैं। ओ मुद्धगा धरणी तले पड़ंती, मतलब ओ मुद्धगा जैसे ऊपर से गिरते हैं, मुंह नीचे है बाकी टांगे ऊपर है, और मुंह के बल जमीन पर धरणी तले पृथ्वी तल पर पड़ंती वो गिरते हैं। अनासिया नाम महासियाला पागभीणो तथ सया सकोबा खज्जंती तथा बहुकूर कम्मा अदूर्गा संकलियाहिंग बद्धा। अनासिया, अनासिया कहते हैं अनाशिता, भूखे जिन्हें कुछ खाया नहीं है। नाम महासियाला, महाश्रीगाल बड़े बड़े गीदड़। पागभीणो जो अत्यंत प्रागल्वी, प्रागल्वी अत्यंत ठीठ। तथ सया सकोबा, वहां नरकों में सया सदा सकोबा गुस्से में रहने वाले। जैसे जहां पर खूंखार कुत्ते होते हैं हर समय गुस्से में भौंकते रहते हैं, ऐसे सया सगोबा सदा गुस्से के स्वभाव वाले वो महाश्रीगाल। खज्जंती तथा बहुकूर कम्मा, जिन्होंने अत्यंत क्रूर कर्म किए हैं, वहां पर वो एकदम पड़ जाते हैं भूखे और उसको नोच नोच के खाते हैं। कहते हैं वो जो गीदड़ है कैसे है, अदूरगा संकलिया ही बद्धा, उन नारकियों से कोई दूर नहीं है जो संकलियों से बंधे हुए हैं, जंजीरों से बंधे हैं, लेकिन जब नारकी वहां से निकलते हैं तो एकदम उसको तोड़ तोड़ के खा जाते हैं। सया जला नाम नदी भी दुग्गा पविज्जलं लोह विलीन गत्ता तत्ता जनसी भी दुग्गंसी पवज्जमाना ए गाय ताणु कमणं पकरेंती। सया जला नाम नदी भी दुग्गा, कहा कि एक नदी कैसी, सया जला सदा जला जिसमें सदा जल रहता है, कहा कि वो नदी अभी दुग्गा अत्यंत दुर्गम है, बड़ी गहरी है, विषम है। पविज्जलंग जिसका जल खारा है, मवाद और रक्त से मैला रहता है। लोह विलीन तथा गर्म कैसी है, जैसे लोहा पिघला हुआ होता है, और जैसे पिघला हुआ लोहा गर्म होता है, ऐसे वो पानी है उसका मवाद जो भी उस नदी के अंदर है, जैसे पिघला हुआ लोहे के समान वो तप्त गर्म है। जनसी जिसमें भी दुर्गंसी उस दुर्गम नदी में पवज्जमाना प्राप्त हुए वो नारकी ए गायताणु कमणं करेंती, ए गायताणु कमणं करेंती, बेचारे अकेले ही अरक्षित वहां पर अनुकमणं तैरते हैं और कोई रास्ता नहीं है, महावेदना महादुख। एआइंग फासाइंग फुसंति वालं निरंतरं तथ चिरठितियं न हम मानसौ होई ताणं एगो स्वयं पच्चणु होई दुखं। एआइंग फासाइंग फुसंति वालं, कहा कि एआइंग फासाइंग जे स्पर्श जे नाना प्रकार की वेदनाएं, फुसंती बालंग उस बाल उस नार की जीव का स्पर्श करती हैं, ये महावेदनाएं उसको वहां पर भोगनी पड़ती हैं। कब तक, निरंतरंग निरंतर लगातार बिना किसी अंतर के,
तथा उन नरक स्थानों में चिरठतियों चिर काल तक की स्थिति है, जिसकी ऐसे नारकी को निरंतर वहां पर ये वेदनाएं भोगनी पड़ती हैं। न हम मानस होई ताण, जब उसको वहां मारा जाता है तो कोई भी वहां पर त्राण उसकी रक्षा करने वाला नहीं होता। एगो स्वयं पच्चण होई दुखं, कहा जाता है एगो अकेला ही स्वयं व आत्मा स्वयं पच्चण होई दुखं, अकेला ही दुख का अनुभव करता है। जे अशरण भावना में कोई भी उसकी शरण नहीं बनता, कोई उसका साथ नहीं देता। जंग जारी संग पुब्बम आकाशी कम्बंग, तमेव आगच्छति संपराय, एगंत दुखम भवमज्जिनिता, भवमज्जनिता वेदन्ति दुखी तमनंत दुखम। कहा जंग जारी सम पुब्बम आकाशी कम्बंग, जंग जो जारी संग जैसा, पुब्बंग पूर्व में पूर्व भव में, आकाशी कम्बंग इस आत्मा ने कर्म किया है, पूर्व जन्म में जैसा इस आत्मा ने कर्म किया है। तामेव आगच्छति संपराय, संपराय इस संसार में वही आने वाले समय में उदय में आता है। जो किया है वही उदय में आता है, जो नहीं किया है वो उदय में नहीं आता। एकांत दुखम भवम अज्जनिता, वे जीव अज्ञानी एकांत दुख रूप भव का अर्जन करके, वेदंती दुखम तम अनंत दुखम, कहा वेदंती दुखी तम अनंत दुखम, दुखी वह दुखी जीव, अनंत दुखम उस अनंत दुख वाले, अनंत दुख को, तम अनंत दुखम उस अनंत दुख को, वेदंती वे अज्ञानी जीव। जैसे कितनी बार आया असाहु कम्मा कूर कम्मा, असाधु कर्म वाले, क्रूर कर्म करने वाले नाना प्रकार के वेदंती वेदयंती अनुभव करते हैं, भोगते हैं। एयानी सोचा नरगाणी धीरे, न हिंसाए किंचन सब लोय, एगंत दिट्ठी अपरि गहेउ, बुझिज लोयस वसंग न गच्छे। एयानी सोचा नरगाणी धीरे, धीरे धीर बुद्धिमान, धीर पुरुष समझदार। एयानी नरगाणी सोचा इन नरकों के स्थानों को सुन करके, वहां की वेदना प्रताड़ना को सुन करके, न हिंसा किंचन सब लोग, सारे लोक में किसी जीव की हिंसा न करे। ये तो एक पाप का कहा, लेकिन उपलक्षण से शेष पापों का भी आचरण ना करे। एकांत दिट्ठी अपरिगहे, एकांत दिट्ठी किंतु एकमात्र जीव आदि तत्वों आत्म तत्व सिद्धांत पर दृष्टि विश्वास रखता हुआ, अपरिगहे और अपरिग्रह में परिग्रह रहित, परिग्रह से रहित होकर, परिग्रह का त्याग करके, बुद्धि छ लोयस बसंग न गच्छे, बुद्धि बोध को प्राप्त करे। लोयसा अशुभ कर्म करने का और उनके फल भोगने वाले लोग जीव लोग को समझे, कषायों के स्वरूप को जाने, और बसंग न गच्छे कभी भी उनके अधीन ना हो। मतलब कषायों के अशुभ कर्मों का आचरण ना करे। अशुभ कर्मों का आचरण करेगा तो नरक में जाना पड़ेगा, दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। और यदि ये सिद्धांत शास्त्रों को, आगमों की वाणी को, भगवान के वचनों को सुन करके 18 पापों का त्याग करता है, भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा करता है, उसके अनुसार अपना जीवन निर्मल बनाता है, तो ऐसी आत्मा को इन नरक स्थानों में जाना नहीं पड़ता। तो कहा कि ऐसा ना करे, मतलब कि ऐसे 18 हिंसा आदि 18 पापों का सेवन ना करे। यदि वो करेगा तो आने वाले समय में उस लोक के अधीन होना ही पड़ेगा। जब होना पड़ेगा तो उन अनंत वेदना को भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि उस लोक के बस में ना हो।
तो लोक में बस कब नहीं होगा? यदि वो 18 पापों का सेवन नहीं करेगा, यदि वो संयम और तप के धर्म के मार्ग पर चलेगा, तभी उस लोक से बच सकता है, अन्यथा नहीं। इस अध्ययन की उद्देश्य की अंतिम गाथा एवं तिरिखे मणुआ सुरेशु मणुआ मरेशु या मणुआ सुरेशु चतुरंतरणंतं तयणु विभागम ससब्बमेयं इति वेद इत्ता कंखेज कालं धूयमायरेज तिवेमि। एवं इस तरह तिरिखे मणुआ मरेशु, तिरिखे त्रियंच गति में, मणुआ अमरेशु मनुष्य गति में, अमर देव गति में, उपलक्षण से नरक में, चतुरंत अनंत अनंतं तयणु विभागं, चतुरंत अनंतं चार गति रूप जो जे अनंत संसार है। आगे तयणु विभागं उन चारों गतियों जौन में किए हुए कर्मों के अनुरूप जो विपाक उसका फल है, उसको ससब्बमेयं इति वेदयिता, कहा कि उसको स व आत्मा सब्बमेयं इस सब को वेदयिता, वेदयिता कहा कि जान करके, वेदयिता अनुभव करके भी आता है, लेकिन जहाँ जान करके, इन सबको जान करके, नरक में जीव कैसे जाता है, त्रियंश गति में, मनुष्य गति में, देव गति में, इन सबको जान करके कंखेज कालंग अपने मरण काल की प्रतीक्षा करे, और धुयम आय रेज, और इस जीवन में क्या करे? धुत का आचरण करे। धुत, धुय के दो शब्द आते हैं, एक ध्रुव और एक धुत। धुत का मतलब जो कर्मों के शरीर को धुने, आत्मा को पवित्र करे, वो क्या है? संयम मार्ग। और ध्रुव मोक्ष निर्वाण, निर्वाण जिस आचरण से प्राप्त होता है उसका आचरण करे। वे सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप है, संयम तप की आराधना करे। कब तक? आजीवन उसका आचरण करे, तभी इन दुर्गतियों से इस आत्मा का छुटकारा हो सकता है, इनसे मुक्त रह सकता, अन्यथा नहीं। तीवेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना था, मैंने पूछा था, भगवान ने उत्तर दिया था, वह मैंने आपको सुनाया। इस प्रकार पांचवा अध्ययन समाप्त हुआ। अब छठा अध्ययन, आज बुधवार है। वैसे प्रश्नों का प्रश्न पत्र तो मेरे पास कोई आया नहीं है। पहले जो आया था साध्वी सर्वज्ञ प्रभा जी का, उन्होंने जो अपनी भावना रखी थी, तो उसके अनुसार ही थोड़ी देर में 25 बोल को ही प्रारंभ करता हूँ। पहला बोल तो करा दिया था। तो जैसे कहा जाता है, बच्चा स्कूल में जाता है तो पहले वहाँ पर बच्चों से परिचय होता है और पढ़ाने वाले हैं उनसे परिचय होता है। ऐसे ही हम धर्म के क्षेत्र में आए हैं, तो जहाँ पर पहले तो परिचय ही होता है। इस संसार में, जिस संसार में हम रहते हैं, जिस संसार कैसा है, कितने भागों में बंटा है, और क्या क्या जहाँ पर हमारे देखने में आता है, तो उन्हीं बातों को लेकर के जो 25 बोल जो शास्त्रों का सार रूप में जो संग्रह किया है, तो पहले तो बताया था जितने संसार के जीव हैं वो 4 भागों में बांटे हैं। जैसे कोई नारकी है, कोई त्रियंच है, कोई मनुष्य है, कोई देवगति का प्राणी है। देखा जाए जितने संसार के जीव हैं इन चारों हिस्सों में बंट गए, इससे अलग कोई और संसारी जीव नहीं है।
और जे आत्मा इन अनादि काल से इन चारों ही घरों में घूम रहा है। और ये घर छोटे छोटे नहीं है, जिनका बड़ा विशाल वर्णन शास्त्रों के अंदर आता है। जब नरक गति का संसार देखते हैं तो कैसे सातों नरके और कैसे अलग अलग नरकों के नरकावास, जैसे पहली में 30 लाख हैं, 25 लाख हैं, 15 लाख है, 10 लाख हैं, 3 लाख है, 5 कम 1 लाख हैं, और सप्तमी नरक में 5 नरकावास हैं। और वो भी कोई छोटे छोटे नरकावास नहीं है, जहाँ पर नारकियों का संसार है, जहाँ पर जीव नाना प्रकार के पाप कर्मों को जब उत्कट रूप दे देते हैं तो कैसे नरकों में जा करके उनका भुगतान होता है। और दूसरा त्रियंचों का संसार, शब्द तो त्रियंच गति के जीव कह दिया है, लेकिन त्रियंचों का संसार कितना लंबा है, कितना विशाल है। एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक है, जितने भी जीव है सारे के सारे त्रियंच है। और पंचेंद्रिय जीवों में नारकी देवता मनुष्यों को छोड़ करके देखा जाए तो बाकी शेष जीव जो है वो भी सारे त्रियंच हैं। और यदि हम ध्यान से देखें तो त्रियंचों का संसार पंचेंद्रिय त्रियंच भी नारकी और नारकी देवता मनुष्यों से ज़्यादा बैठते हैं। तो कितना लंबा त्रियंचों का संसार है, कैसे कैसे नाना प्रकार के रूप में हमारी दृष्टि में आता है। और मनुष्यों का संसार कितना विशाल है, शास्त्रों की आंखों से देखते हैं 15 कर्म भूमियाँ हैं, 30 अकर्म भूमियाँ हैं, 56 अंतर द्वीप हैं। इनमें गर्भज है 101 क्षेत्रों में पर्याप्त अपर्याप्त करके कितने हो जाते हैं, 202। और समूर्छ मनुष्य अपर्याप्त दशा में 101, 303 भेद, कितना विशाल क्षेत्र है इन मनुष्यों का भी। और देवगति का भी कोई आर पार नहीं है। भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, ये 4 प्रकार के मूल में है। भवनपतियों का कितना लंबा संसार है। जीवाविगम प्रज्ञापना सूत्र को जब हम ध्यान से देखते हैं तो सारा परिचय हमारे सामने आता है। ऐसे बाणव्यंतरों का, ज्योतिषियों का और वैमानिकों का। तो कहा कि ये हमारा संसार जो 4 गतियों के रूप में है कितना विशाल है। जितना हम बार बार देखते जाएंगे तो कहा कि इस सारे जानने का जो सार होता है वो क्या होता है, ताकि पहली तो हमें जानकारी हो, और दूसरी इस संसार में आत्मा का ऊंचा नीचा जो परिभ्रमण हो रहा है वो अपने आत्मा के कर्मों के अनुसार ही हो रहा है। यदि आत्मा नरकों में जाता है तो कोई जबरदस्ती उठा के बाहर नहीं गिरता। अपने कर्म नरक वाले किए हैं तो नरक में जाएगा, त्रियंच गति वाले कर्म है तो त्रियंच गति में जाएगा, मनुष्य गति के कर्म है तो मनुष्य गति में, और देव गति वाले कर्म है तो देव गति में। और इस सारे संसार को जानने का भाव जो है ये है कि किसी के प्रति बैर भाव ना रखे और यत्न रखे। मतलब संयम, तप संयम के स्वरूप को जानने का। संयम जब तक जीव अजीव को जानेगा नहीं तो वो संयम कैसे पालेगा। तो पहला ही कदम जो है, शायद जिन्होंने 25 बोल का संग्रह किया है तो उन्होंने कहा कि इन जीवों को जानो। इन जीवों को जानना देखा जाए तो अपनी आत्मा को जानना है। जो इनको 4 गतियों को नहीं जानता तो वो आत्मा को कैसे जानेगा। आत्मा को जानने के लिए इस जीव जाति का 4 गतियों का बोध होना जरूरी है। मैं कौन सी गति में हूँ देखा जाए तो आत्मा अनंत बार नर गति में, अनंत बार त्रियंच गति में, मनुष्य गति में, देव गति में गया है। तो इस समय वर्तमान का रूप देखा जाए जो हमारे सामने आता है तो वो तो मनुष्य गति का रूप है। अब इसके आगे दूसरा बोल है जाति 5। ये जातियों का विभाग जो है जो इंद्रियों के हिसाब से, इंद्रियों को लेकर के है, और वो भी बड़े क्रम से है। जिसके पास केवल एक स्पर्शन इंद्रिय है वो एक इंद्रिय जाति के प्राणी है। जिनके पास स्पर्शन इंद्रिय के साथ रसना इंद्रिय, जीवा इंद्रिय है वो 2 इंद्रिय जाति के प्राणी हैं। और जिनके पास 2 इंद्रियों के साथ 3 इंद्रिय जीव, मतलब नासिका आगे व त्रिंद्रिय जाति के जीव हैं। जिनके पास पहली 3 के साथ चक्षु इंद्रिय आ गई है वे चतुर इंद्रिय प्राणी हैं।
और जिनके पास चार के साथ साथ श्रोत्र इंद्रिय आ गई है वो पंच इंद्रिय जाति के प्राणी हैं। कहा कि एक इंद्रिय में सबके जितने भी जीव हैं सबके स्पर्श इंद्रिय ही होगी, और द्विंद्रिय के है जो एक के दो इंद्रियां हैं वो सबके वैसी ही होंगी। ऐसे तीन वाले चार वाले ये नहीं है कि किसी को कोई है किसी को कोई करके वो तीन तीन कर दी चार कर दी, ऐसा नहीं है। उस श्रेणी में जो एक के इंद्रियां पाई जाती हैं दूसरे में दूसरों में भी वही इंद्रियां होंगी। तो इस प्रकार ये पांच जातियां हैं। अब इनके संबंध में और जो है वो अगली बार जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा।